कि ऋण और यहां भुगतान के लिए, ठीक है, किसके लिए? ऋण और भुगतान के लिए जिसको स्वीकार किया जाता हो, ठीक है, ऐसी मुद्रा कौन सी कहलाएगी? स्वीकारता की मुद्रा कहलाएगी, ठीक। और ऋण के लिए स्वीकार की जा रही हो या भुगतान के लिए, पेमेंट के लिए मुद्रा स्वीकार की जा रही हो, ठीक है। तो जब सरकार जिसको मान्यता दे दे, सरकार के द्वारा एक तरह से क्या है, ऋण और भुगतान के लिए जिस मुद्रा को चुन लिया जाए तो वो मुद्रा कहलाती है कौन सी? वैध मुद्रा के रूप में जानी जाती है, ठीक है, वैध मुद्रा के रूप में जानी जाती है। अर्थात इसका पूरा का पूरा दायित्व किसका होता है? सरकार का होता है, ठीक है। अवैध मुद्रा कौन सी होती है? जो ऋण और भुगतान के लिए स्वीकार सरकार के द्वारा मान्यता ना दी गई हो, ये तो जाती है लेकिन सरकार जिसको मान्यता ना दे रही हो, ठीक है। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका उदाहरण हो सकता है हुंडी, ठीक है। हुंडी, हुंडी वास्तव में एक ऋण पत्र कहा जाता है। हुंडी एक ऋण पत्र है, ठीक है। ये ऋण पत्र कई नाम से जाने जाते हैं। जैसे अगर यहां पर ऋण पत्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है तो यही ऋण पत्र सिक्योरिटी बन जाता है। क्या बन जाता है? सिक्योरिटी, ठीक है। जब यही एक तरह से मान्यता प्राप्त संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं तो ये कहलाने लगते हैं क्या? संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं तो ये बॉन्ड कहलाने लगते हैं, ये ऋण पत्र बॉन्ड कहलाने लगते हैं। और अगर एक वर्ष से कम के लिए जारी किए जाते हैं सरकार के द्वारा या संस्था के द्वारा तो ये कहलाने लगते हैं क्या? बिल। ये क्या कहलाने लगते हैं? बिल। बिल कहलाने लगते हैं यहां पर, ठीक है। तो सिक्योरिटी। और अगर किसी कंपनी के द्वारा जारी किए जाते हैं ये यही, तो कंपनी के द्वारा जारी किए जाते हैं तो ये कहलाने लगते हैं डिवेंचर। ये सारे के सारे क्या है? ऋण पत्र हैं, कागज हैं ये। जस्ट लाइक क्या है कि मैं कागज आपको दूं और आपसे पैसा लूं तो वो क्या हो गया? एक ऋण पत्र हो गया। पत्र है ऋण लेने का, ठीक है, और पत्र है ऋण लेने का। यही एक तरह से क्या है कि रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो कंपनी यहां अगर देखा जाए तो कंपनी के द्वारा जब जारी किए जा रहे हैं तो क्या कहला रहे हैं? डिवेंचर कहला रहे हैं, ठीक है, ऋण पत्र कहला रहे हैं। जब एक साल से कम के लिए सरकार के द्वारा या अन्य संस्था के द्वारा जारी किए जा रहे हैं तो ये क्या कहला रहे हैं? बिल कहला रहे हैं यहाँ, ठीक है। और जब संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं एक साल से अधिक अवधि के लिए तो ये क्या कहलाने लगते हैं? बॉन्ड कहलाते हैं। और इन्हीं को एक तरह से जब सरकार जारी कर देती है, सरकार के द्वारा मान्यता दे दी जाती है तो ये क्या कहलाने लगते हैं? सिक्योरिटीज कहलाने लगते हैं यहां पर, ठीक है। सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटीज, IES, ठीक है। सिक्योरिटी तो सुरक्षा होता है, ठीक है, सिक्योरिटीज कहलाने लगते हैं यहां, ठीक है। तो ये एक तरह से सारी चीजें यहां पर रिप्रेजेंट होकर आती हैं। तो हुंडी एक ऋण पत्र है, ठीक है, अर्थात गैर मान्यता प्राप्त बाजार में चलने वाला ऋण पत्र क्या कहलाता है? हुंडी कहलाता है। कहां चलता है हुंडी? गैर मान्यता प्राप्त बाजार में, मान्यता प्राप्त स्थान पर, ठीक है, हुंडी कहलाता है। जैसे सर्राफ लोग एक तरह से आपने सुना होगा क्या? जैसे साउथ में आपने सुना होगा चेट्टी कहलाते थे। चेट्टी आप जब पढ़ोगे क्या कि जब साउथ में व्यापारी को चेट्टी कहा जाता था, हाँ, जो समुदाय कहलाता था व्यापार करने वाले समुदाय को उस समय क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत में चेट्टी कहलाया जाता था, प्राचीन भारत में। अर्थात प्राचीन जब इंडिया का इतिहास है तो उस समय आप पढ़ोगे चेट्टियों का समुदाय क्या कहलाता था, ठीक है। तो चेट्टी कौन है? साउथ इंडिया के समूह है, ठीक है। जैसे गुजरात में जो है वो सोने का व्यापार करने वाले जो व्यापारी हैं वो सर्राफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्राफ, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, सर्राफ की दुकान है मेरी। तो सर्राफ क्या है? ये एक तरह से व्यापारी हैं जो कि गुजरात में सोने का काम करते हैं, ठीक है। चेट्टी साउथ इंडिया के व्यापारियों के संघ को या संघ के रूप में या व्यापारियों के समूह को चेट्टी कहते थे, ठीक है। तो चेट्टी या सर्राफ ये लोग एक तरह से क्या है कि व्यापार जब करते हैं तो ये व्यापार विश्वास पे चलता है। और जब विश्वास पे चलता है तो उस समय व्यापार में क्या होता है कि पैसे का जो लेन देन होता है, जो पैसे का लेन देन होता है वो किससे होता है? हुंडी से होता है। वो कैसे होता है? हुंडी से होता है। तो वही एक तरह से क्या कहलाता है? अवैध मुद्रा के रूप में जाना जाता है, जिसको मान्यता नहीं देती सरकार, ठीक है। सरकार नहीं कहती है जिसको ऋण और भुगतान में तुम स्वीकार करोगे, समझ रहे? सरकार नहीं कह रही। इसमें क्या हो रहा है? सरकार कह रही है। इन दो शब्दों को याद रखना, ऋण और भुगतान में जो एक्सेप्टेबल हो, इसी के बेस पर यह वैध और अवैध होगी। जब सरकार मान्यता दे रही है तो वैध है और नहीं तो अवैध है, ठीक है। अब सीमित में क्या है कि जब एक तरह से सीमित मात्रा में ही ऋण और भुगतान को एक्सेप्ट करने की परमिशन दे सरकार तो वो सीमित मुद्रा होगी। जैसे सिक्के, अगर कोई आदमी आपसे कहे कि लोन लेना है, हम बैंक हैं, ये आते हैं और मुझसे कहते हैं सर लोन लेना है, तो मैं कहा ठीक मिल जाएगा, कितना चाहिए? बोले 1 करोड़, ठीक है, 2 बोरे सिक्के भर के ले जाओ भाई। लेंगे? नहीं लेंगे। तो बैंक इनसे कहे कि नहीं भाई तुमको तो लेना पड़ेगा, मैं तो ऋण इसी में दे रहा हूं, मैं तो ऋण इसी को दे रहा हूं, तो ये मना कर सकते हैं, इन पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन अगर यहां पर असीमित है तो उसमें ये मना नहीं कर सकते हैं। कोई भी दुकानदार ये नहीं कह सकता कि ये 100 रुपए का नोट नहीं लूंगा मैं। कोई भी दुकानदार ये नहीं कह सकता है कि ये 100 रुपए का नोट नहीं लूंगा। केवल आधार क्या हो सकते हैं? युक्त हो, तभी उसको मना किया जा सकता है। जैसे फटा ना हो नोट, उसका नंबर मिसमैच ना हो रहा हो, भाई ऊपर कुछ और लिखा है नीचे कुछ और लिखा है, या आपको इस तरह का शक होता है कि ये रुपया नकली है,
तो उस देने वाले व्यक्ति से आप साबित करने के लिए कह सकते हैं कि ये रुपया नकली है, इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, आप इसको साबित कर लीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। इस आधार पर आप मना भी कर सकते हैं यहाँ। लेकिन हाँ, ये असीमित है, इसके लिए मना वैसे नहीं किया जा सकता, वैसे नहीं किया जा सकता है। ये मुद्रा एक तरह से रिप्रेजेंट होती है। क्लियर हुआ? लिख लीजिए पहले। कैसी दो मुद्राएं? हर करेंसी जो चलन में है वो मुद्रा है। नोट जो है वो करेंसी है और नोट के अंदर मुद्रा है, समझ रहे हैं? करेंसी बड़ा कंपोनेंट, उसके अंदर क्या समाहित है? मुद्रा। ठीक है, मुद्रा एक वैल्यू है, ठीक है, जो समाहित कर दी गई सरकार के द्वारा, जो समाहित कर दी गई उस वस्तु के बराबर मूल्य को, ठीक है, उसको ही मुद्रा के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे ये बोतल है, ये बोतल 50 रुपए की है, लेकिन इसकी बोतल की कीमत में कह दूं क्या कि आप इस बोतल को जो है ये लैपटॉप ले सकते हो, तो इस बोतल की कीमत क्या होगी? एक्चुअल में तो 50 ही का है, लेकिन कीमत हो गई 200 रुपए, तो मुद्रा इसमें समाहित हो गई। अब ये चल रही है बोतल, एक दूसरे से बदला बदली हो रही है, तो ये करेंसी है। जो हाथ में एक दूसरे से चलेगी वो क्या होगा? वो करेंसी कहलाएगी। ठीक है, करेंसी की अपनी स्वयं की वैल्यू नहीं है, अभी तो इसकी हमने बता दी 50 रुपए है, लेकिन अपनी स्वयं की वैल्यू नहीं होती करेंसी की। वो जो भी वैल्यू समाहित होती है किसकी होती है? मुद्रा की ही समाहित होती है। मुद्रा की अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, मुद्रा की अपनी वैल्यू होती है। तो लिखिए स्वीकार्यता के आधार पर, स्वीकार्यता के आधार पर, स्वीकार्यता के आधार पर, स्वीकार्यता के आधार पर मुद्राएं दो भागों में बटी होती हैं, दो भागों में बटी होती हैं। नंबर 1 वैध मुद्रा, वैध मुद्रा, इसमें लिखिएगा वैध मुद्रा वह मुद्रा है, वैध मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें सरकार तथा जनता दोनों ही, जिसमें सरकार तथा जनता दोनों ही भुगतान एवं ऋण चुकाने के साधन के रूप में, भुगतान एवं ऋण चुकाने के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसे स्वीकार करना, स्वीकार करना बाध्यता है, बाध्यता है। नेक्स्ट देखिएगा, यह मुद्रा दो भागों में स्वीकार की जाती है, एक सीमित वैध मुद्रा के रूप में, एक सीमित वैध मुद्रा के रूप में, और दूसरा असीमित वैध मुद्रा के रूप में। ठीक है, लिखिए अवैध मुद्रा, अवैध मुद्रा, इसमें सरकार तथा केंद्रीय बैंक, इसमें सरकार तथा केंद्रीय बैंक की कानूनी मंजूरी प्राप्त नहीं होती, इसमें सरकार तथा केंद्रीय बैंक की कानूनी मंजूरी स्वीकार नहीं होती, अवैध मुद्रा कहलाती है, अवैध मुद्रा कहलाती है। यह मुद्रा व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करके स्वीकार की जाती है, इच्छा पर निर्भर होकर स्वीकार की जाती है। इसीलिए इसे ऐच्छिक मुद्रा भी कहते हैं, ऐच्छिक मुद्रा भी कहते हैं। असंगठित बाजार में यह मुद्रा, असंगठित बाजार में यह मुद्रा, असंगठित बाजार में यह मुद्रा हुंडी के रूप में, हुंडी के रूप में